हाय, मैं मुरारी गुप्ता। क्रिप्टो की ताज़ा खबरों में आपका स्वागत है। और उससे पहले ये डिस्क्लेमर अलर्ट। इंडिया इज़ लीडिंग इन क्रिप्टो एडॉप्शन। कैन यू बिलीव इट? इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट की स्क्रूटनी के बाद भी, 30% टैक्स के बाद भी इंडिया इज़ नंबर वन। भाई कितने ढीठ हैं हम लोग क्रिप्टो के लिए। 2023 से लेके 24-25 3 साल कंसिक्यूटिवली हम लोग रैंक कर रहे हैं नंबर वन पे। यूएस को भी बीट कर दिया है। अभी रिसेंटली एक सर्वे भी हुआ जिस पे 93% लोगों का कहना है कि हाँ जी बिल्कुल, जो हमारा क्रिप्टो है वो रेगुलेट होना चाहिए। रेगुलेशंस तो बिल्कुल ही चाहिए भाई, गवर्नमेंट कुछ तो इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस आए। 83% लोगों का ये बोलना है कि जो 30% फ्लैट टैक्स है ऑन प्रॉफिट उसको हटाएं। भाई ये 83 क्यों है? ये 100% होना चाहिए हम लोगों को यार। अगर हम लोगों ने प्रॉफिट कमाया तो उस पर 30% फ्लैट टैक्स, अगर लॉस किया तो उसका ऑफसेट नहीं। कम से कम स्टॉक मार्केट का तो हमें दो, सेवी कम से कम इतना तो हमारे ऊपर ख्याल करो। लॉसेस तो पैसे की ही होने वाले हैं ना, कम से कम उस चीज़ पे तो ध्यान दे दो। साथ ही साथ आ रहा है कि 70% लोगों को सर्वे में ये बोल रहे हैं कि जो क्रिप्टो के अंदर है एजुकेशन, ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ाई जानी चाहिए कॉलेजेस में, स्कूल्स में, सो दैट कि जो टेक्नोलॉजी है एक्चुअल में वो लोगों के पास पहुंचे। और साथ ही साथ 90% लोगों का ये कहना है कि अगर क्रिप्टो रेगुलेट होता है तो यस वी विल इन्वेस्ट। तो प्लीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ करो, रेगुलेशंस लाओ। जितनी जल्दी रेगुलेशंस लाओगे उतना क्रिप्टो आपके रेगुलेशंस के बिना ही दुनिया में रैंक कर रहा है। सोचो अगर रेगुलेशंस आ गई तो क्रिप्टो क्या कर सकता है, क्या कमाल कर सकता है, क्या धुआं उतार सकता है क्रिप्टो मार्केट पे, क्रिप्टो स्पेस पे। प्लीज़ इंडिया गवर्नमेंट कुछ करो। ब्लैक रॉक अब रियल वर्ल्ड एसेट RWA के नैरेटिव में अपने टोकन्स को मार्केट में लॉन्च करने वाला है। क्यों ना करे। रिसेंटली रॉबिनहुड, क्रैकन, इन लोगों ने भी जो भी यूएस के बेस्ट स्टॉक्स थे, टेस्ला हो गया, एप्पल हो गया, एनवीडिया हो गया, उनका शेयर्स को टोकनाइज करके ब्लॉकचेन पे ऑन चेन कर दिया है। और क्रिप्टो की यूएसपी ही यही है कि एक बार जो चीज़ ब्लॉकचेन पे आ गया वो 24/7 365 डेज जब चाहो तब उसको खरीद सकते हो, बाई कर सकते हो। कोई मार्केट की लिमिटेशंस नहीं है कि ये 5 बजे बंद होगा, 4:30 बजे बंद होगा, 9 बजे खुलेगा। 24 घंटे, सातों दिन, पूरे साल ये चलता रहेगा। और साथ ही साथ ये रियल वर्ल्ड एसेट में आने का भी मेन कारण यही है कि जो टेदर है उसने हर साल अपने प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट में ब्लैक रॉक को बीट किया है। अभी रिसेंट की खबर है 2025 वाली, जिस पे उन लोगों ने नेट प्रॉफिट जो कमाया है वो $5.5 बिलियन ऑफ कमाया है। और वहीं पे ब्लैक रॉक जो दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, $10 ट्रिलियन मैनेज करता है ब्लैक रॉक, और उसकी अर्निंग्स है $1.6 बिलियन। सिर्फ ये Q1 और Q2 2025 की बात हो रही है, और उससे अगले साल तो और भी ज़्यादा था। और टेदर करता क्या है, वो जो भी यूएस की ट्रेजरीज है, जो भी स्टेबल बॉन्ड्स है, उसके अगेंस्ट डॉलर को मिंट करता है ऑन चेन और अपने पास सिक्योरिटी रखता है। उसके ऊपर जो भी यील्ड मिलती है, जो भी इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो ये भी यूएस गवर्नमेंट की ट्रेजरी या कोई भी शेयर्स, कुछ भी बॉन्ड्स वगैरह, वहाँ से वो पैसे कमाता है। और वो कमाई ब्लैक रॉक के $10 ट्रिलियन के एसेट मैनेजमेंट से भी बहुत ज़्यादा है, 3 टाइम्स भी ज़्यादा है। तो अब ब्लैक रॉक भी उतर रहा है मार्केट पे। FTX ने फाइनली $45 मिलियन वर्थ ऑफ सोलाना स्टेकिंग से रिडीम किया है। अब फाइनली जो भी क्रेडिटर्स हैं जिनको 30 सितंबर में जिनको FTX पैसे देने वाला था, जो FTX का कोलैप्स आया था उसके दौरान, तो अब लोगों को कुछ पैसे मिलने वाले हैं यूज़र्स को। भाई FTX 2-3 साल हो गए उनके क्रैश हुए हुए, उनको पैसे मिलने वाले। हमारे वजीर एक्स का पैसा कब मिलेगा? अगर कोई भी है जिसका वजीर एक्स में पैसा फंसा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ भाई किस किस के पैसे फंसे हुए हैं वजीर एक्स में। मेरे भी पैसे फंसे हुए हैं भाई। जिस दिन मिलेगी उस दिन लगेगा कि भाई दिवाली आज ही आया है। तो कमेंट में मेंशन करना।
और वीडियो में अगर आगे जाने से पहले ये बोलना चाहूँगा कि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ऐसे ही क्रिप्टो की ताज़ा खबरें आपके पास हमेशा आती रहेंगी। एंड ग्रुप का CEO बोल रहा है कि हम क्रिप्टो करेंसी अपना लॉन्च नहीं करेंगे क्योंकि चाइना बेस्ड कंपनी और रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ही हाई है। और चाइना तो हमेशा बोलता रहता है कि बिटकॉइन को बैन करूंगा बैन करूंगा बैन करूंगा, पता नहीं हर साल बोलते रहता है। लेकिन कल की ही न्यूज़ में पता चला कि जो पॉप कल्चर ग्रुप है उन्होंने $33 मिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन ही बाई कर दिया। क्या ही चल रहा है, चाइना बोल कुछ और रहा है, अंदर से हो कुछ और रहा है। लेकिन चाइना इज़ अंडर कवर, समझना पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि दुनिया को भले ही बताए कि नहीं कर रहा, अंदर अंदर से खबरें मिलेंगी धीरे धीरे कि चाइना भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर गेम अपना चालू करके रखा है। अब डॉलर को आएगा हार्ट अटैक। सुन के बड़ा अजीब लग रहा है ना, डॉलर को हार्ट अटैक आएगा, क्यों नहीं। अभी रिसेंटली फॉर्ब्स के न्यूज़ के ऊपर आया है कि जो US की जो डेट है वो $35 ट्रिलियन है और जो उसकी GDP है वो सिर्फ $30 ट्रिलियन है। कैसे चलेगा, कैसे वो लोग अपना जो भी इंटरेस्ट रेट है वो कैसे चुकाएंगे जब कमाई ही 30 की हो रही है और खर्चे 35 के हो रहे हैं। ये तो सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग भी अपने घर बाहर अगर चला रहे हैं और हमारे जो भी इनकम है वो 100 रुपये की हो रही है और जो हमारे खर्चे हैं वो 110 120 हो रहे हैं, तो 10-20 रुपये का जो डेफिसिट है, जो डिफरेंस है, वो तो चलो दोस्त यारों से कुछ समय के लिए मांग के हम लोग मैनेज कर देंगे कि अगले साल कमाए, अगले महीने कमाई अच्छी होगी तो हम रिपे कर देंगे। लेकिन यहाँ पे हर साल जो US का डेट है वो बढ़ता जा रहा है, वो सीलिंग अप करते जा रहा है। तो ये कंसर्निंग है। अगर US की इकोनॉमी गई तो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी हिल जाएगी क्योंकि सारा का सारा खेल डॉलर के ऊपर हो रहा है। और डॉलर कोलैप्स हुआ, डॉलर को हार्ट अटैक आया तो इंडिया भी नहीं बचेगा। फ्रैंकलिन टोन और बाइनेंस हाथ मिला रहे हैं रियल वर्ल्ड एसेट के नैरेटिव के ऊपर। वो लोग भी चाहते हैं कि उनका जो एसेट है वो ऑन चेन ब्लॉकचेन के ऊपर टोकनाइज हो जाए। और हमें पता है कि बाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है और जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन है वो पेंशन फंड्स को मैनेज करता है। उसके पास $1.5 ट्रिलियन प्लस की एसेट्स पड़ी हुई हैं। उन एसेट्स को टोकनाइज करना चाहता है और उसको यूटिलाइज करके एक नया यूज केस, नया ट्रांसपेरेंसी, जो भी उनके यूजर्स हैं उनको पता लगे कि भाई हमारे पास कितने ट्रेजरी में हमारे पास पड़े हुए हैं, कितने एसेट्स हम मैनेज कर रहे हैं, उसकी एक्यूरेसी बनी रहे, उसकी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो ये सारी चीज़ें दुनिया में हो रही हैं। रियल वर्ल्ड एसेट जहां ब्लैक रॉक टीथर के साथ compete करना चाहता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट बाय बीइंग $10 ट्रिलियन की एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी, टीथर को बीट नहीं कर पा रहा है ऑन द मार्क प्राइस ऑफ प्रॉफिट। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ चुके हो तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को कर दो, इस चैनल को कर दो, डिस्क्रिप्शन को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। और जो भी कमेंट्स आपके मन में आते हैं वो बताओ और आगे किस चीज़ों के ऊपर, किस न्यूज़ के ऊपर, किस टॉपिक्स के ऊपर क्रिप्टो रिलेटेड वीडियो बननी चाहिए आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। हम ट्राई करेंगे उसके ऊपर स्टडी करें और आपके बीच क्रिप्टो की ताज़ा खबर ऐसे ही लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।